हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं क्या है। टुडे इज 11th अप्रैल। एक तो पेज वन पे था थोड़ा चिल्का लेक और हम बैक डॉल्फिन के बारे में। तो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, इरावदी के बारे में। तो चिल्का जो है एक तो एशिया की लार्जेस्ट है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लगून है। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है, उड़ीसा में। लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है ना। ये याद रखें, इन ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और बहुत सारी थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। 1981 में फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंडियन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इनको मिला था, डेजिग्नेट किया गया था इनको अंडर रामसर कन्वेंशन। इसका नोट बना लीजिए, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर अट्रैक्शन क्या है? इरावदी डॉल्फिन्स जो यहाँ देखने को मिलती हैं। वहाँ पे आप चिल्का लेक पे देखेंगे सतपादा आइलैंड है। अगर कभी लोकेलिटीज आसपास का पूछ लेते हैं तो याद रखिएगा सतपादा आइलैंड। दूसरा याद रखिएगा नालाबाना आइलैंड। और नालाबाना आइलैंड्स को बर्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया था। अब थोड़ा सा इरावदी डॉल्फिन्स का है, उसको देखते हैं। इरावदी डॉल्फिन्स जो हैं बेसिकली कहाँ मिलती हैं? कोस्टल एरियाज में इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में। और मेनली तीन रिवर्स इसमें कहा जाता है कि जहाँ मिलती है ये इरावदी जो म्यांमार में है, महाकाम जो इंडोनेशिया बोर्नियो में, और मेकोंग जो चाइना में है। दे आर endangered एज पर द IUCN रेड लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इनका स्टेटस क्या है क्या नहीं। तो याद रखा करिए, इसको नोट्स बनाया करिए, क्योंकि जो भी मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, मैं वैसे ही बहुत लिमिटेड नोट्स उतने ही बनवा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट क्या पता ये हैं या नहीं है, बट पेपर के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर रहा हूँ जो पेपर में आ सकता है। इसलिए जो मैं लिखता हूँ एक एक वर्ड का आप नोट बनाया करिए। और डॉल्फिन की डिस्ट्रीब्यूशन जो छिलका में है इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट सिंगल लेगून पॉपुलेशन, ठीक है, ये भी ज़रूर लिखेगा। उसके बाद एक हम्पबैक डॉल्फिन का नाम था। हम्पबैक डॉल्फिन जो है यूजुअली दे कहाँ रहती हैं? ये शैलो वाटर्स में, कोस्टल वाटर्स में। शैलो मतलब जो ज़्यादा डीप ना हो। तो इनकी जो इस हैबिटेट प्रेफरेंस की वजह से ना, जो शैलो वाटर्स में रहती हैं उनको प्लेस कर देती है वर्ल्ड के मोस्ट इंटेंसिवली यूटिलाइज्ड फिश्ड शिप्ड मॉडिफाइड और पोल्यूटेड वाटर्स में, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं थोड़ा सा। जो IUCN का कैटेगराइज जो हम्पबैक डॉल्फिन्स हैं उनको एंडेंजर्ड कहा में रखा गया इनको भी। और डॉल्फिन्स को बेसिकली इंडिया में शेड्यूल 1 में रखा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। और अपेंडिक्स 1 में आते हैं ये साइट्स की। साइट्स में आने से क्या होता है ना कि फिर अगर आपको इंटरनेशनल इसकी ट्रेड करनी है या एक दूसरे के टिश्यूज़ भी अगर एक्सचेंज करें तो आपको साइट से परमिशन लेनी पड़ती है। बाकी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गैंजेटिक डॉल्फिन्स हम डिस्कस कर चुके हैं। छिलका लेक के आसपास जैसे गहीर माता सेंचुरी, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा ये आपका ब्रश अप भी हो जाएगा और इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। उसके बाद एक पेज 5 पे था, आपको पता है कि वो पटना में एक लाइब्रेरी है, उसको डिमोलिश करने की बात आई है। कि वैसे तो वो कह रहे हैं कि रिस्टोर कर रहे हैं हम उसको, थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करना है, रेनोवेट करेंगे। बट उसको अपोज किया इंटैक्ट ने। इंटैक्ट नाम आया है, CPIM वालों ने भी करा है। तो CPIM तो सबको पता पार्टी है। इंटैक्ट देखते हैं क्या है। यह इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। नाम सुन के ऐसा लगेगा कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये एक ऑटोनमस NGO है। इसका काम क्या है? फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इनका मोटो है डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन। कई बार आपने देखा होगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में भी आया था। तो एक बार तो क्वेश्चन आया था सिर्फ यही पूछने के लिए गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है या NGO है, तो पता चला था NGO है। दूसरी बार जब क्वेश्चन आया था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पे, तो थोड़ा सा डिटेल में आ गया था 4 पॉइंट्स में। एक तो ये था कि NGO है या नहीं है, और दूसरा तीसरा पॉइंट ये था कि वो क्या करती है क्या नहीं करती। तो याद रखिएगा, टास्क हमें ज़रूर देखना चाहिए। इंटैक्ट क्या करती है? एक तो ये करती है रिस्टोर करती है मॉन्यूमेंट्स को जो फॉल आउटसाइड द कवरेज ऑफ ASI एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। क्योंकि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अंदर होगा वो तो खुद ही कर लेंगे, तो जो उनके अंडर नहीं होता उनको मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोर करती है ये। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाती है थ्रू हेरिटेज वॉक्स एंड बसेस। ये ऐसा पॉइंट आया था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी टाइम भी, कि ये क्या करते हैं ये, मतलब उसमें पॉइंट ये था। आप देखिएगा, मैंने भी पिछले पुराने लेक्चर्स में मेरे ख्याल से डिस्कस किया था कि लोगों को पिकनिक पे ले जाते हैं, दिखाते हैं बर्ड्स वगैरह। तो वैसे ही इंटेक क्या करती है कि हेरिटेज वॉक्स बसेस लेके जाती है, घुमाने लेके जाती है लोगों को, अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, जस्ट लाइक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी डज। एस्टैब्लिशमेंट करती है हेरिटेज क्लब्स की इन स्कूल्स, और अवेयरनेस वर्कशॉप्स चलाती है फॉर टीचर्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये ज़रूर नोट बनाइएगा प्लीज़। उसके बाद पेज 1 एंड 6 पे आपने देखा होगा कि असम के वो कह रहे हैं कि हम अपनी मिनी NRC बनाएंगे जो इंडिजिनस मुस्लिम्स हैं। बेसिकली इंडिजिनस मुस्लिम्स वो उन लोगों को मानते हैं जो प्री ब्रिटिश एरा के थे, जो अहोम किंग्स या कोच किंग्स के टाइम पे थे। ये उनको नहीं मानते जो ब्रिटिश टाइम में या ब्रिटिश टाइम के बाद जो कन्वर्ट हुए मुस्लिम्स, उनको इंडिजिनस नहीं मानते हैं। तो उनमें 3 कम्युनिटीज़ का नाम आ रहा था, थोड़ा सा याद रखिएगा, गोरिया, मोरिया एंड देशी। वैसे दो इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट फिर भी एक नोट बना लीजिएगा। अगर नाम वैसे आ रहा था गोरिया, मोरिया, देशी क्या है,
तो थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए। गोरिया जो है वेरियस इंडिजिनस ग्रुप्स एंड ट्राइब्स हैं, कन्वर्ट हुए थे जो मुस्लिम्स में। मौर्याज़ के एंसेस्टर्स जो अहोम किंग्स लेके आए थे फॉर मेकिंग वेपन्स एंड यूटेंसिल्स, और देशी जो हैं वो कन्वर्ट हुए थे स्पेसिफिकली फ्रॉम कोच राजवंशी कम्युनिटी से, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पेज 8 पे एक था कि मेघालय वाले लोगों ने थोड़ा अपोज़ किया है, जो उमगोट रिवर पे ये लोग हाइड्रो पावर की बात चल रही है, तो उमगोट रिवर देखना में क्या है, ये एक तो कंसिडर की जाती है इंडियाज़ क्लियरेस्ट रिवर। कहते हैं कि इसके अगर अब बोट अगर चल रही है तो ऐसा लगेगा कि वो क्रिस्टल ग्लास के ऊपर चल रही है, बहुत क्लियर है, मैंने उसकी इमेजेस देखी। आई थॉट कि मैं आपको दिखाऊँ, तो मैंने कहा हमका लेक्चर लंबा हो जाएगा, यू कैन गूगल इट अगर आपको देखना चाहते हो तो। ग्रीन रिवर बहुत सुंदर रिवर है, और ये नेचुरल डिवाइड है बिटवीन जयंती एंड खासी हिल्स मेघालय में, और फ्लो कहाँ करती है फिर ये टुवर्ड्स बांग्लादेश। फिर एक साइंस पेज पे था, उसमें कोरल रीफ्स का बहुत छोटा-सा दे रखा था कि वो उनको हार्म नहीं करेगी ग्लोबल वार्मिंग, वो सर्वाइव कर जाएँगे। वी कैन नॉट से दैट अभी एज़ ऑफ नाउ, क्योंकि आपको पता है कोरल ब्लीचिंग होती है, सब कुछ होता है ग्लोबल वार्मिंग से, तो हम उसको नहीं जाएँगे। उसमें एक टर्म थी बायोमिनरलाइज़ेशन, ये टर्म्स कई बार पूछ ली जाती हैं। बायोमिनरलाइज़ेशन क्या है? एक प्रोसेस है, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं ना, वो प्रोड्यूस करते हैं मिनरल्स, जिससे वो अपने आप को टाइट मतलब हार्ड कर सकें, स्टिफ़न कर सकें उनके अपने टिश्यूज़ को। जैसे आपने देखा होगा कोरल्स जो हैं, वो अपने आप को हार्ड करके रीफ्स बना लेते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ बन जाते हैं कोरल रीफ्स, तो वो उसको कहते हैं बायोमिनरलाइज़ेशन। और एक उसके बाद टर्म थी क्वासर्स, ये क्या है? उस साइंस पे आज बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने आपको न्यूज़पेपर बता रहा हूँ, आज 5-7 मिनट का जो लेक्चर बनेगा, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वासर्स बेसिकली एक ल्यूमिनस, बहुत एक्सट्रीमली ल्यूमिनस कोर्स है, और आपको याद रखना है कि डिस्टेंट हमारे जो जैसे हमारी गैलेक्सी में मिल्की वे है, वैसे ही बहुत सारी गैलेक्सीज़ आपको पता है यूनिवर्स में, तो बहुत एक्सट्रीमली ल्यूमिनस कोर्स ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज़ उसको क्वासर्स कहा जाता है। उनका मतलब जो ल्यूमिनस मतलब एक लाइट आती है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली ल्यूमिनस है जो, वो उस डिस्टेंट गैलेक्सीज़ को क्वासर्स कहा जाता है, उनकी लाइट को, दैट आर पावर्ड बाय सुपरमासिव ब्लैक होल्स, ठीक है? इससे ज़्यादा क्वासर्स आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर क्वासर्स, या क्वासर्स टर्म दे दी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्वासर्स? उस पे 4 ऑप्शन दे रखे, तो याद रखिएगा एक्सट्रीमली ल्यूमिनस कोर्स ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज़। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर, और संडे एन्जॉय कीजिए, थोड़ा-सा लेक्चर सुन लीजिएगा बस।